छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। राज्य सरकार के मंत्रियों के गृह जिले में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। पुलिस अधिकारी पिट रहे हैं, थाने में तोड़फोड़ की जा रही है, कलेक्ट्रेट को फूंक दिया जा रहा है, सिपाही पर गर्म तेल उड़ेल दिए जा रहे हैं, आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। भीड़ बेकाबू हो रही है और इन सब के लिए फिर सवालों में घिरती पुलिस पस्त नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। चप्पलों से मार खाती ये पुलिस अधिकारी पथराव के बीच खुद को बचाती भागती पुलिस, धू धू करके जलता ये घर। बेकाबू भीड़ से जान बचाने दौड़ते और छिपते एसडीएम। हाँ, लोगों को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन है, कानून बना हुआ है। सूरजपुर में बवाल के बाद सूबे के मुखिया ने अपील की, लेकिन करीब 10 दिन बाद ही बलरामपुर कोतवाली में पूछताछ के लिए बुलाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गुरुचंद मंडल ने 24 अक्टूबर को पुलिस थाने के टॉयलेट में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उससे जमकर मारपीट की, जिसके बाद गुस्से में आई भीड़ पुलिस से ही भिड़ गई और खूब हंगामा हुआ। घटना के दूसरे दिन जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एएसपी निमिषा पांडे की चप्पल और डंडे से पिटाई कर दी गई। मंडल, बेटा का नाम गुरुचंद। क्या क्या हुआ थाने के अंदर? दौर से देखिए, मेरा बेटा कितने बजे आप लोग आए थे और क्या क्या हुआ अंदर? वो आज 3 दिन हम लोग करा के आए थाना में सर, 3 दिन और काल आज टीआई साहब और एसपी साहब ज्यादा मारे हैं। टीआई साहब और एसपी साहब मारे हैं ज्यादा कर। एक महिला थी जो गुम हो गई थी, जिसकी पुलिस थाने में जांच हो रही थी गुम इंसान के रूप में, और वो महिला मिल नहीं रही थी। उसी के संदर्भ में उसका पति आया हुआ था, उसका ससुर भी था, बाकी एक आध लोग और थे। और उसका पति अभी दोपहर में जो है गमछा लिया था, बाथरूम करने गया थाने में। अपने जवान लोग बाहर थे और वो जो है ऊपर लगा के सिटकनी में फांसी लगा के आत्महत्या किया है। और उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम में अपने पुलिस के जवान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भले ही युवक की मौत को आत्महत्या बता रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और क्षेत्र के विधायक राम विचार नेता मौत को संदेह की नजर से देख रहे हैं। और एक घटना का निश्चित ही सबके मन में ही है कि यह मृत्यु जो है संदेहास्पद है, और इसलिए इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी सही जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस जांच में आप पूरा सहयोग करें और पूरे शांति व्यवस्था बना के रखें, संयम से काम लें। कोई भी बड़ा से बड़ा भी कोई इसमें दोषी अधिकारी भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बलरामपुर में भीड़ का हिंसक हो जाना कोई इकलौता मामला नहीं है। शांति प्रिय छत्तीसगढ़ पिछले 5 महीनों में किस्तों में सुलग रहा है। बीजेपी सरकार के हैवीवेट मंत्रियों के जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त और बेकाबू भीड़ के सामने पुलिस पस्त नजर आ रही है। 10 जून 2024 को राज्य के राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा के निर्वाचन क्षेत्र बलौदा बाजार में प्रदर्शनकारियों ने राज्य के इतिहास में पहली बार कलेक्टोरेट में आग लगा दी। 200 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की, कई सरकारी दस्तावेज तक खाक हो गए। 15 सितंबर 2024 को राज्य के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के लोहरी डीह गांव में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए हुए ग्रामीणों ने उप सरपंच को उसके घर में ही जिंदा जला दिया। पुलिस के साथ भी विवाद किया।
15 अक्टूबर 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्वाचन क्षेत्र सूरजपुर में पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या के बाद लोग इतने गुस्से में आए कि आरोपी का घर ही जला दिया। मामला सुलझाने गए एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ा। कवर्धा के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर जल रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कलेक्टर एसपी के बैठक रखने के बाद भी पूरा प्रदेश उनके नियंत्रण में नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की विफलता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशांत साहू की मौत से सीधे सीधे उसी तरह की मुझे लगता है कि एक पारिवारिक मामला को लेकर जो मृतक है उनको प्रताड़ित करना, लगातार थाने में बुलाना और थाने में इतनी सुरक्षा के बीच फांसी लगाना, ये कहां का न्याय संगत है। मैं समझता हूं ये भी कहीं पुलिस प्रशासन ने प्रताड़ित तो नहीं किया, उनके साथ मारपीट तो नहीं की, या फिर कहीं मार के उसे फांसी तो नहीं टांगा गया। ये जांच का विषय है और इसी के चलते कहीं न कहीं वहां के ग्रामीण और परिवारजन आक्रोशित हुए हैं। उसी का नतीजा है कि थाना में हमला किए हैं। बेकाबू भीड़ के हिंसक हो जाने के सभी मामलों को एक धागे में पिरो कर देखें तो पता चलता है कि हर मामले में प्रशासन, पुलिस और सूचना तंत्र की कमजोरी ही नजर आती है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोशल मीडिया पर हमलावर हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन घटनाओं को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी के अपने तर्क हैं। देख लीजिए, ये 9 महीना 10 महीने की सरकार में 3 से 4 घटनाओं को लेकर इतना तूल पकड़ना और कांग्रेस की सरकार में 90 दिन में और 150 से ज़्यादा घटनाओं का हो जाना, मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने और 3-3, 4-4 प्रकार की आत्महत्या की घटनाओं का हो जाना, उनके गृह क्षेत्र में ऐसे 3 ऐसे जगह है जहां पर पाटन से लेकर और हमारे बठेना और अन्य एक और जगह है जहां पर कि एक जगह 5, एक जगह 4, एक जगह 3, ये तो आम दिनों का अपराध का गढ़ बन गया था। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सभी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सभी प्रकार के उपाय आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं।